यस्ते मन्यापि तत्तच्च सायकसः ओजः पुष्यति विश्वमानिषक्
मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। एक बार आप सबको का स्वागत है आंसू की कक्षा में। हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चर्चा को श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद से 9वां अध्याय भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। आशा की बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये 28वां श्लोक। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि भूते कामानि कामानुयः प्रपतन् प्रसन्ना कृत्वात्मसारसुरशीर्ण भगवन् गृहीत सोऽहं कथं न विस्मृते तव भृत्यसेवा। इसका अनुवाद। हे प्रभु, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं के संगति में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे हुए अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हरे कृष्ण। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और
मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? कौन कह रही है? हाँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। उनकी प्रार्थना है, भगवान को प्रार्थना करे। तो तात्पर्य दिया बड़े सुंदर टोपा जी ने, ध्यान से सुनेगा। जैसा कि आगे के श्लोकों में पता चलेगा, यद्यपि श्री भगवान ने भक्त प्रहलाद महाराज को मनोवांछित वर मांगने को कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने सेवक नारद मुनि की सेवा में उन्हें लगे रहने दें। यह परम भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारे करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव हेतु यह सिद्धांत नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेव चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। मनुष्य को साक्षात श्री भगवान की सेवा करने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का दासानुदास बने। गोपी भक्तुर पद कमलयो दासानुदास। परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। सर्वप्रथम गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सकते। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। गुरु की कृपा से और फिर भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। यही सफलता का रहस्य है। सर्वप्रथम मनुष्य को गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। मनुष्य को मन गणत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे गुरु की सेवा करने हेतु तैयार होना होता है, और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें साक्षात श्री भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही वास्तविक निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, सोहम कथम न सृजेत प्रवृत्य सेवा। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस प्रकार से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। भक्त प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान की प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रह सके। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज के मनोभाव हम देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन के बारे में मैं तो एक के बाद एक अलग अलग भौतिक इच्छाओं की संगति कर रहा था। आज एक इच्छा हुई, थोड़ी देर बाद दूसरी इच्छा हुई और तीसरी इच्छा। कितनी इच्छा होती है एक व्यक्ति के मन में? गिन सकते हैं? हम गिना बता दें कि मन के अंदर एक सेकंड के अंदर 13 या 15 कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, खटाखट विचार करते हैं। इतना फास्ट है मन, इतना विचार करते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे कि मैं
एक के बाद एक इच्छाओं की, भौतिक इच्छाओं की, केवल इच्छा नहीं, भौतिक इच्छाओं की संगति कर रहा था। संगति कर रहा होता मतलब उसके बारे में सोचना, उसको कैसे कार्यान्वित करना, उसके बारे में सोचना, उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, किस तरह से उसको किया जाए, उसके लिए सब विचार करना। तो एक एक के बाद एक ऐसी भौतिक इच्छाओं के साथ में संग कर रहा था। उसके कारण क्या हो रहा था, ये सामान्य लोग जो है इनका मैं अनुगमन कर रहा था। लोग कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है। लोग कुएं में गिर रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं, उससे कोई लेते नहीं। लोग कर रहे हैं ना, हमको भी करना है। लोग दुखी है, कुछ भी हो जाएगा, तो चालू हो गया मेरा, तो मैं तो खत्म ही हो गया था। तो ये विनम्रता के चलते हुए और भक्ति के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हुए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तात्पर्य में भी हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज इतने महान वैष्णव थे कि भगवान ने उनको बोला कि तुम कुछ वर मांगो। हम भगवान के पास जाते वर मांगने के लिए, बिना बोले हम जाते 25 लेकर लिस्ट लेके जाते, भगवान थोड़ा देख लीजिए, प्रसाद अभी भी भोग लगाया है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है, भगवान स्वयं उनको बोल रहे हैं कि अरे कुछ वर मांगो, बोलते कि नहीं मुझे वर नहीं चाहिए, अकाम, कुछ कामना नहीं जीवन में, केवल भगवान और गुरु की सेवा करना ही कामना और कुछ नहीं। नारायण को नरोत्तम दास ठाकुर को प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते तांदेर चरण से भी भक्त सनिवास जन्मे जन्म ये अभिलाष। मैं आपके दासों की सेवा करते रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। लोगों की अभिलाषा रहती है, क्या अभिलाषा होती है? भक्तों की अभिलाषा होती है कि मेरा मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, वृंदा में जाकर निवास करना है। लेकिन आजकल क्या इच्छा होती है, मोरो यही अभिलाष अमेरिका दियो वास, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, घूमना है, करना है, ये अभिलाषा होती है। लेकिन शुद्ध वैष्णव बताते हैं कि हमारी सच्ची अभिलाषा क्या है। आप कहीं पर भी जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका, यूरोप जाओ, जापान जाओ, कहीं पर भी जाओ, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं हर जगह गया, मुझे हर जगह लोग बूढ़े हुए दिखाई पड़ते, मरते दिखाई पड़े, सबको लोगों को रोग होता है, समस्या हर जगह है। ऐसा कोई विशेष नहीं हो, बहुत दिव्य चीज नहीं है। हमारी सुख सुविधाएं हो सकती है, लेकिन सुख सुविधा से व्यक्ति अपनी दुखों से या अपनी पापों से बच नहीं सकता। इसलिए जो सच्चा संतुष्टि है, सच्ची संतुष्टि है भगवान अपने हृदय में जो प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, वो केवल एक वैष्णव के चरणों के श्री कमलों में सेवा करके प्राप्त कर सकता है। इसलिए नरोत्तम दास को आज हम गुरु आरती गा रहे थे, गुरु पूजा गा रहे थे, उसमें बताया है श्री गुरु चरण सद्म, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त की सद्म। तो जो श्री गुरु जी के जो चरण है वो भक्ति का एक आलय है, एक घर है। उनके चरणों में हमको भक्ति बहुत भर भर के मिलती है। चैतन्य महाप्रभु को कोट करते हैं, बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति तपेश। कृष्ण की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं। जब जीवात्मा हृदय में बहुत सोचता है कि मुझे भगवान यहाँ भौतिक जगन्नाथ से बाहर निकाल दो, कि बस बहुत हो गया, यहाँ पर बहुत परेशानियां हैं, तो कृष्ण देखते हैं हाँ ये बचना चाहता है, भौतिक जगत से बाहर आना चाहता है। भगवान अपने शिष्यों या गुरु को बोलते, अपने सेवक को बोलते हैं जाओ थोड़ा मदद करो। तो फिर कोई भक्त आ जाते हैं, हमको प्रोग्राम को बुलाते हैं, या कोई गुरु की वाणी सुनने को मिलती है, या उनको प्रश्नोत्तर करने का अवसर प्राप्त होता है, तुरंत जो है वो एनलाइटनमेंट आ जाता है। फिर गुरु क्या करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, उसको शुद्ध शिक्षा देते हैं। शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे वो भगवान को प्राप्त करता है। ये तरीका है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। गुरु का प्रसाद और कृष्ण का प्रसाद, दोनों का प्रसाद मिलना चाहिए।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी कोट करते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। अगर हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे तो भगवान कृष्ण ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान के गुरु को, भगवान के प्रतिनिधि गुरु को अगर प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं ना, यहाँ तो आचार्य बोल रहे हैं, वहाँ भगवान बोलते हैं। भागवत में क्या बोलते हैं? साधुनाम हृदय मह्यम, साधु लोग जो है हृदय के अंदर बैठे हैं और मैं साधु के हृदय। द्वारका के वासी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, जैसे मान लो मृत शरीर में देह जीवन आ चुका, इस तरह से। और जब वो हस्तिनापुर से जा रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग बार बार विनती कर रहे थे, थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा रुक जाइए। भगवान रुक ही गए थे उस समय के। बाद में कुंती महारानी बोलते कि अरे अब तो जब संकट थे हमारे ऊपर इतने सारे, तब तो आप हमेशा हमारे साथ रहे और अब हमारा सब कुछ ठीक हो गया है, आप चले जा रहे हो। उनको पूछा आपको की कसरत हो गई क्या? किस लेने वाले हो आप? पहले कथा में आकर कथा सुनना चाहिए, उसके बाद में भगवान का दर्शन करना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो प्रेमांजन तो है नहीं है जिससे भगवान के सुंदर रूप को दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जब भगवान की कथा को सुनेंगे तो कथा को सुनने के बाद क्या होगा? हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लग जाएगा। कि कथा क्या है? भागवत के कुछ शब्द है, कोई महात्माओं के साक्षात्कार है, उनको सुनेंगे तो हमें भी आंखों में प्रेम का अंजन लग जाएगा और फिर प्रेम के अंजन से भगवान का दर्शन बड़ा सुंदर होगा। वो अपने हृदय को शुद्ध करने वाला होगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत कड़े थे इस तरह से। एक बार उनके पास में बनारस विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, वो आए उनके पास में, बोले ठाकुर आचार्य देव आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो बोले ठीक है, प्रश्न सुनने तो हम बताएंगे, थोड़ा कुछ भक्त लोग सेवा करे, थोड़ा मदद करो। बोले भगवान के बर्तन व्यस्त रहे थे, तो ये लोग वहाँ चले गए, थोड़ा मदद करो सेवा करने के। तो वो भक्तों की सेवा करने लगे, वहाँ पर बर्तन मारने लगे। कौन थे वो? फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, बीएचयू के। कितने पंडित होंगे, कितने विद्वान होंगे। उनको बर्तन घासने मानने का देख समाधि थी, बर्तन मान दिए उन्होंने। बाद में जा रहे थे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कुछ प्रश्न थे आपके पूछने के लिए? मेरे सब उत्तर मिल जाएगा मुझे। तो भगवान की सेवा बड़ी दिव्य होती है। भगवान की सेवा में कोई लग जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो भगवान अंदर से बोल देते हैं क्या क्या प्रश्न है, उस सब प्रश्न के उत्तर। तो हृदय से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और भगवान की सेवा करने में तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन भगवान के जो अधिकृत प्रतिनिधि है गुरु, उनके माध्यम से करनी चाहिए। हमारी संस्था में श्री प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य है, एक शुद्ध वैष्णव है। इनकी शक्ति से पूरे विश्व भर में लोग आज हरिनाम कर रहे हैं। हर जगह जाकर उन्होंने भगवत भक्ति फैलाई। जिन लोगों को राम बोलने नहीं आता, जिन लोगों को कृष्ण बोलने नहीं आ रहा था, हमको तो पता है, बचपन से हम कहानी सुनते हैं राम और कृष्ण के बारे में, लेकिन उन लोगों को राम कृष्ण पता ही नहीं। लेकिन वो लोग कृष्ण और राम के प्रति इतने शरणागत हो गए, पूरी तरह से सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी की एक सुंदर लीला है अपने भक्तों के साथ में कि कैसे जो अंग्रेज लोग थे कितने अच्छे स्तर के भक्त बन गए। तो एक प्रभुपाद जी की शिष्या है, उनका नाम है मालती माता जी। 1966 में प्रभुपाद जी को मिली थी, शुरुआत से ही 69 में मेरे ख्याल से। तो वो मालती माता जी मायापुर में आई। मायापुर में तो आप लोग गए हैं, वहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, लेकिन उस जमाने में वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर केवल खेत थे, इस तरह से खेत थे बस।
और वहाँ पे एक मड़ई लगी थी बस, वो प्रभुपा जी की थी बस, उसके अंदर प्रभुपा जी रहते थे। बाजू में एक बाहर एक हैंडपम्प था, बस उतना ही था और कुछ नहीं था। तो प्रभुपा जी के लिए फिर सेवा करनी थी, हर रोज भगवान को भोग लगाना था, प्रभुपा जी को प्रसाद देना था। तो मालती माता जी हर रोज सुबह उठती थी, जाती थी अकाउंटेंट के पास, जाके पैसा मांगती थी कि प्रभुपा जी के लिए वो प्रसाद बनाने के लिए कुछ पैसा दीजिए। तो वहाँ पर लंबी लाइन लगती थी पैसे के लिए, तो लाइन में खड़ा होना पड़ता था, फिर पैसे उनको लेते थे, मिलते थे। पैसे लेने के बाद में वो बाजार जाती थी बाहर, तो बाहर रिक्शा वाले से झगड़ा करना पड़ता था कि रिक्शा वाला पैसा ज़्यादा लेता था, फॉरेन लोग है ना, इसके कारण। फिर उसके बाद टारगेट करके फिर वहाँ से घाट तक जाओ, घाट से बोट में उस क्रॉस करो, उधर से दूसरे रिक्शा लो, मार्केट में पहुँचो, वहाँ जाके खरीदी करो। खरीदी करते समय भी फॉरेन वाले को ज़्यादा लोग लूटने का प्रयास करते थे, उससे बार्गेन करो, वापस रिक्शा लेके घाट पर आओ, पार गंगा जी को पार करो, बाद में और रिक्शा लेकर झगड़ा करके आओ, फिर कुकिंग करो। कुकिंग करने के लिए गैस नहीं था उस समय में, धुआं होता था, पूरा कुकिंग करो। तो ऐसा हर रोज उनको सेवा करना पड़ता था। बाद में बर्तन धोने के लिए बाहर छोटा सा एक हैंडपम्प था, उसके ऊपर लोग नहाते थे, उसके ऊपर पानी पीते थे, मतलब जो भक्त लोग थे उस समय, वो एक ही था बस, और कुछ था नहीं वहाँ पर। उसके बर्तन धोने के वेट करो, फिर बर्तन धो, फिर शाम की तैयारी करो, इस तरह से दिन भर लगे रहते सेवा में वो। तो उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, मैं तो अमेरिका में रहने वाली लड़की थी, वो 18-20 साल की लड़की होगी वो, बस उस समय माता जी, अभी तो काफ़ी वयोवृद्ध है, उस समय बस 18-20 साल की युवा लड़की थी। उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इससे सहा नहीं जाता है मेरे से। जैसे उन्होंने सोचा, प्रभुपा जी ने उनको बुलाया, प्रभुपा जी इधर आओ, आज मेरे कुछ गुरु भाई लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा प्रसाद बनाना है आपको। अरे बाप रे, गुरु भाई लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, फिर प्रसाद बनाना है। मेरा ठीक है, आज की इतनी सेवा कर देती हूँ और कल प्रभुपा जी को बोल दूंगी कि बस छुट्टी, अभी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। वो तो भारत की लड़की थी नहीं, एकदम मतलब चुपचाप सहने वाली, एकदम अमेरिकन थी वो। तो वो गई वैसे परेशानी करते हुए, खरीद करके लाई, सब कुकिंग किया, सब बना दिया, और सब कुछ तब तैयार हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद में सब कुछ तैयार हो गया। तो प्रभुपा जी को गुरु भाई लोग आ गए वहाँ पर, प्रभुपा जी से बात करने लग गए। तो सब बात हो गई उनकी। फिर प्रभुपा जी बोलते हैं कि प्रसाद लेके आओ। तो मालती माता जी एक थाली लेके जाती बाहर। तो जैसे थाली लेती तो बाकी के जो गुरु भाई लोग थे, सन्यासी थे, वो एकदम अचंभित हो जाते हैं, ये तो स्त्री है, इनके हाथ का सन्यासी कैसे ग्रहण कर रहे हैं। तो थाली रखती चली जाती है, वो कुछ जो बातें करती है मालती माता जी सुनती है। तो मालती माता जी लगता है क्या करना चाहिए, मतलब इतना परेशान तो ऑलरेडी हो गई थी वो। तो प्रभुपा जी जो जवाब उनको दिए, वो जवाब सुन के ये बहुत चौकन्ना हो गई। प्रभुपा जी बोले कि हाँ वो स्त्री है, लेकिन कितनी कठोरता से सेवा कर रही है, गुरु के लिए अपना जीवन तक दे दिया उसको। अमेरिका में पली बड़ी लड़की है ये, उसको आज़ादी का अपना जीवन जीने की आदत है, लेकिन जब कृष्ण को जानी है, कृष्ण के तत्वों को जानी है, सिद्धांत को जानी है कि गुरु की सेवा करने से भगवान प्राप्त होते हैं, तो वो करने के लिए कितना अथक प्रयास कर रही है। यहाँ पर देखो कितना परिश्रम कर रही है, स्त्री हुआ तो क्या हो। ऐसे बोले तो मालती माता जी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो प्रभुपा जी कुछ तो मेरी सराहना की है इतने समय के बाद में। प्रभुपा जी ने उनको बोला, जो स्टेटमेंट प्रभुपा जी ने उनके गुरु भाई को बोला, उससे माता जी बहुत ज़्यादा चकित हो गई। उन्होंने बोला ये इतनी शरणागत है कि अपना सर तक मेरे लिए, अपना सर भी ग्रहण कर सकती है मेरे लिए, सर कटवा सकती है मेरे लिए, इतनी वो शरणागत। तो माता जी एकदम प्रभुपा जी कितना मुझे अच्छा सम्मान, मतलब ये कर रहे मेरी सेवा को जान रहे हैं। उसके बाद में जो सुना, उसके बाद में तो माता जी को चक्कर ही आ गया। और प्रभुपा जी बोलते हैं और मैं भी उसके लिए मेरा सर काटने के लिए तैयार हूँ। तो माता जी तो चक्कर आ गया उसको। बोले मैंने विचार छोड़ दिया कि प्रभुपा जी को सेवा छोड़ना है। उसके बाद में प्रभुपा जी की सेवा करते रहेंगे पूरी तरह से।
जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौरनिताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से शरणागत थे भक्त लोग और उसके कारण उनके दिव्य साक्षात्कार उनको मिले हैं आध्यात्मिक जीवन में। गुरु के प्रति शरणागति का भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों को भी भारत में थे बचपन से ध्रुव, प्रहलाद, कृष्ण, राम सबके नाम सुन रहे थे, लेकिन हमारी आदतें छूट रही थी क्या? आदतें एक से एक बढ़ते जा रही थी। चाय पीने की आदत थी, फिर कॉफी पीने लग गए, कॉफी पीने की आदत थी, तंबाकू खाने लग गए, तंबाकू की आदत थी, सिगरेट फूकना चालू कर दी, सिगरेट पीने की आदत थी तो फिर दारू पीना चालू कर दी, दारू पीने की आदत थी, मांस खाना चालू कर दी, मांस खाने की आदत थी, गौमांस खाना चालू कर दी। मतलब कितने सब कुछ पता होने के बाद भी जीरो, बुद्धि फोका बन गई थी, पूरा दीमक लग गया था उसको। और इतने सारे साधु महात्मा, संत महात्मा थे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन हम किसी को सुनते नहीं थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में आए, चेतना आ गई, क्या ये लोग तो बहुत जबरदस्त बता रहे हैं, प्रभुपाद जी जो ज्ञान बताया है बड़ा अच्छा है, इतना सटीक बता रहे हैं, गीता भागवत में एकदम समझ में आता है, जीवन में क्या करना है पता है, कैसे आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना है पता है। 2-4 बार मंदिर में आते 15-20 प्रश्न पूछ लेते, समझ में आता है कि अरे बोलो ये जीवन है, ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है, बस अभी जाना है, 4-5 दिन में पहुंच जाएंगे, ऐसा लगता है पूरी तरह से, है ना? वास्तव में ऐसा ही है प्रभुपाद जी दिया हुआ ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इतनी सारी सुख सुविधा होने के बाद, आध्यात्मिक जीवन की मालूमात होने के बाद भी हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन वो परिवर्तन जिनसे आ रहा है, प्रभुपाद जी के संस्था के साथ जुड़ने से, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से, प्रभुपाद जी ने दिए हुए हरे कृष्ण नाम को जप करने से, प्रभुपाद जी ने दिए हुए प्रसाद ग्रहण करने से, प्रभुपाद जी ने दिए हुए मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, प्रचार कार्य में भाग लेने से हमारे जीवन में एक नवीनता आ रही है। और जितना हम करते जा रहे हैं उतना ऐसा लग रहा है कि भैया और कुछ हो जाए, और कुछ किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति बहुत ही शरणागति का भाव हमारे मन में होना चाहिए। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी के बारे में भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले, जब वो बॉम्बे में थे प्रभुपाद जी, उस समय में उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, गृहस्थ जीवन में थे, तो वहां पर गौड़ीय मठ में गए तो गौड़ीय मठ के जो ब्रह्मचारी थे वो बोलते कि गुरु महाराज ये अभय बाबू, प्रभुपाद जी को बोलते, ये बड़े ही होनहार है, अपना मठ अच्छे से चल नहीं रहा है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इसको आप इनको प्रेसिडेंट बना दो मठ का। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं समय आने दो, ये सब कुछ कर लेगा, अकेला ही रहेगा। उनके गुरु महाराज ने पहले उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी कि ये व्यक्ति सब कुछ करेगा। तो वो प्रभुपाद जी जो आचार्य की इतनी कृपा प्राप्त किए हैं, भागवतम के श्लोकों को अनुवाद करना, उसका तात्पर्य बनाना, ये कोई आसान बात नहीं है। हम रजोगुण तमोगुण में रहते, पढ़ने को हमको समस्या हो जाती है। जितना एक भागवतम का सेट बनाया, देखते से कलेक्टर चक्कर आ जाते, तो बाप रे बाप, इतना कौन पढ़ेगा, जिंदगी भर नहीं पढ़ाई है इतनी। अखबार पढ़ने के लिए 5 टन अखबार पढ़ लेंगे जिंदगी भर में, लेकिन ग्रंथ को नहीं पढ़ना है, क्योंकि शुद्ध होने की इच्छा ही नहीं। प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेशन कर दिया, संस्कृत में से, बंगाली में से, उसको हिंदी में नहीं अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और यथारूप भाव प्रकट कर दिया। उस जमाने भारत में कोई अंग्रेजी पढ़ता था? 1970 में कोई नहीं पढ़ता था, 65-70 में कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने बनाया। उनकी बहुत विजन था लंबा, आने वाले समय में हर जगह अंग्रेजी भाषा में लोग जिएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे।
अभी देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, नए नए युवक पढ़ रहे, समझ रहे और भक्त बन रहे। IIT के हो, मेडिकल के हो, IAS ऑफिसर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, पढ़ता है बता रहे स्वामी जी को दंडवत प्रणाम, सेवा में लग जाओ, बस। महान भक्ति है, विभूति है भगवान की। तो प्रभुपाद जी ने उस जमाने में सब कार्य किए, इसलिए हमारी भलाई के लिए किया। प्रभुपाद जी को सब पता ही था, उनको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम सब जो के कल्याण के लिए उन्होंने संस्था बनी, प्रचार किया, इतना बुक वितरण किया, हम सब की भलाई के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी कलयुग में क्या होता है, कलयुग में बोलते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे भी धर्म का बोलबाला बहुत बढ़ते जाएगा, लोग धर्म के नाम पे बहुत कुछ काम करने चालू कर देंगे। लेकिन हमको समझना चाहिए परंपरा में आने वाले शुद्ध भक्तों की शरण मिली है हमको। हमारा जो स्थिति है कोई साधारण साधु महात्मा जैसा स्थिति नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट गोलोक का टिकट मिल रहा है, प्रभुपाद जी की सेवा करेगा, जो सर्वोच्च उच्च स्थान है आध्यात्मिक जगत। और प्रभुपाद जी सब कुछ दे दिया है समझने के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी का चरण का आश्रय कभी नहीं छोड़ने का विचार करना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। बार बार हर रोज जब हम उठते तो रेस बंद करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन में कैसा बदलाव लाया है, मैं क्या था और मैं क्या बन गया। जितना व्यक्ति कृतज्ञ रहेगा उतना उसकी भक्ति का पोषण होगा, उसको नाम जप करते समय उतना ही आनंद आएगा। तो फिर मन में कभी कभी भक्त बोलते हैं प्रभुपाद जी हम तो हर रोज 3 बार प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं, सुबह दोपहर शाम, कैसे प्रभुपाद जी ने उनको बचा लिया। बाद में मन में भाव आता है कि प्रभुपाद जी को कुछ करना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने ऐसा ही बोला था, जब प्रभुपाद जी के पास में गए, बोले प्रभुपाद जी आपने हमारे इतना कुछ कर दिया है, किताबें लिख दी है, मंदिर बांध दिए है, प्रसाद कैसा बनाना वो सिखा दिया है, कीर्तन कैसे करना वो सिखा दिया है, प्रवचन क्या करना सिखा दिया है, प्रचार करना सिखा दिया है, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बदले में क्या करें हम आपके लिए। प्रभुपाद जी बोले, हंस दिए प्रभुपाद जी बोले आप कुछ नहीं कर सकते। कोई अगर आध्यात्मिक हिरासत ऐसे दे दे उसके बदले में भौतिक कुछ चीजें तुलना हो सकती है क्या? मैंने आपको सोना दे दिया, आप मतलब आप सोचे मैं मिट्टी उठा के आपको दे देता हूँ, तो फायदा है क्या उसको? तो प्रभुपाद जी बोले कि आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते मैंने जो आपको दिया है, लेकिन हाँ आपके मन में अगर इच्छा है मुझे प्रसन्न करने की तो एक काम करो, ये जो मैं संदेश बांटने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, इससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी। तो बहुत खुश हो गए, जय प्रभुपाद बोले, लग गए एकदम। 10 साल के अंदर उन्होंने कितने सारे मंदिरों की स्थापना कर दी, 108 मंदिरों की स्थापना कर दी। बड़े बड़े मंदिर थे फॉरेन कंट्रीज में, बड़े बड़े चर्चों को खरीद लिया भक्तों ने, वहां मंदिर चालू कर। ये प्रभुपाद जी का और था। तो ऐसे ही हम भी सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी हम क्या करें। तो कभी मन में जब प्रभुपाद जी के बारे में गुणगान सुनते तो लगता है कि मैं सब कुछ कर दूं प्रभुपाद जी के लिए, बस मैं हर जगह जाऊँ, सब मंदिर मैं ही बांध दूँ, सब जगह जाके मैं ही ग्रंथ वितरण कर दूँ, लेकिन संभव नहीं है, हम तो बद्ध जीवात्मा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपावश हमारे लिए जगह जगह केंद्र बना दिया है हमारी। अभी ये धनपुर में तो पता नहीं मतलब भगवान की क्या इच्छा थी, उस समय तो ये बड़ा रोड भी नहीं था, पूर्वांचल जंगल में था ये सब, आ गया ये मंदिर यहाँ किसके लिए आया है? हम सबके उद्धार के लिए और किसके लिए? हम सबका भक्ति भाव था कहीं तो, इसलिए भगवान ने देख लिया, किसी को प्रेरित कर दिया तुम जाओ मेरा प्रचार करो, आगे धीरे धीरे हमको भी पद मिलने लग गया, धीरे धीरे हम भी थोड़े उत्साह से भाग लेने लगे, भक्त बनने लगे, माला जप करने लगे, खुला माला करने लगे, दीक्षा हो गई है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखना चाहिए भगवान की हमारे जीवन में कैसी एक गायत्री कृपा हो रही है अपने जीवन में। तो इसलिए प्रभुपाद जी का जो केंद्र है, अभी यहाँ पे इतना मंदिर बनाना बाकी है, मंदिर के कार्य को बढ़ना चाहिए। श्री श्याम प्रभु बहुत समय से अथक प्रयास कर रहे हैं,
एक व्यक्ति के अगर 10 हाथ हो जाए तो काम जल्दी बढ़ जाता है। कहीं कल देखा, कल और परसों प्रचार कर रहे थे कानपुर में, बहुत सारे भक्त लोग आए। ये लोग भक्त सीरियस बन जाएंगे, माला करना चालू कर देंगे, डेडिकेट बन जाएंगे अपने जीवन में भगवत भक्ति में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी भक्ति। आहाल आनंद हो तबे हो तब ले जाए वैष्णव इच्छा पूर्ण हो। वैष्णव बड़े प्रसन्न होते हैं जब भक्तों बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग खुश रह सकते हैं। वैष्णव बन गया मतलब दूसरे जीव मात्रा को हिंसा नहीं हो रही है, मांस कोई खा नहीं रहा है, नशा कोई नहीं कर रहा है, जुआ कोई खेल नहीं रहा है, सबके परिवार उजड़ने से बच रहे हैं। वैष्णव बनने के कितने फायदे हैं। जेल बंद हो जाएंगे, अड्डे बंद हो जाएंगे, सब वैष्णव बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। इसलिए वैष्णव बनना चाहिए, तो प्रचार करना चाहिए, उनके जीवन में संपदा लानी चाहिए, भगवत भक्ति लानी चाहिए, जीवन बदल देना चाहिए। हम बदलने वाले कौन है? हम तो जाके प्रयास करना है बस। एक सेल्समैन होते हैं ना, जाकर बोलते भैया रिप्रेजेंटेटिव एमआर बोलते हैं ना, एमआर आ गए, तो ऐसे भगवत आज प्रभा जी के एमआर बन के जाना है, देखो किताबें लो, प्रसाद लो, प्रवचन के लिए आ जाओ, बोलना है, जो मिलते उनको बोलना है। मंदिर बांधने को सेवा करनी है, आ जाओ मंदिर बांधने के लिए मदद कर दो, थोड़ा गिट्टी दो, मोरम दो, सीमेंट दो, सरिया दो, प्रचार करने के लिए और बहुत सारे मंदिर बांधने हैं। अगर जगह जगह जाए तो इतने सारे अस्पताल खुले हैं, इतने सारे विद्यालय खुले हैं, लेकिन मंदिर कहाँ है? और मंदिर खुले भी है तो भगवान की पूजा अर्चना ठीक से नहीं होती है, वहाँ पे शिक्षा कोई देते नहीं है। लेकिन विश्राम के मंदिर में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, कीर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, प्रसाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए वहाँ जगह जगह जाकर ऐसे मंदिर खुलने चाहिए और भक्त होने चाहिए वहाँ पर जानकारी करने के। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक विशेष रूप से भी हमको सेवा में लगना पड़ेगा। हर कोई अपने अपने मन से विचार चालू कर देगा तो फिर अल्लाह गुल्ला बन जाएगा, कोई ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए कि भगवत भक्ति में कैसे पढ़ा जाए, क्या सेवा की जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और फिर धीरे 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 वैष्णव के संग में, वैष्णव की शक्ति से सब कार्य संपन्न हो जाएगा। इसलिए ये प्रभा जी का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, इसको हमें हमेशा काउंट करना चाहिए, गिनना चाहिए कि प्रभा जी ने कितनी ये कृतज्ञता का भाव ही हमको भगवत भक्ति में आगे लेके जाएगा, हमको भगवान के पास लेके जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।